शिल्पा क्या कहेंगी आज जिस तरह इंडिया जो है खेला है 213 स्कोर किया 214 का टारगेट, और जिस तरह सूर्या कुमार यादव का फेयरलेस खेलना, गिल का खेलना, जायसवाल का 40 आते ही छक्के चौके, एंड पे ऋषभ पंत का भाई छक्के चौके, क्या हो गया, क्या खा क्या लिया इन्होंने? खाने की क्या बात है, दिस इज नॉर्मल। इंडिया की तरफ से ऐसी परफॉर्मेंस, इंडिया की तरफ से इस तरह की परफॉर्मेंसेस, इंडिया की तरफ से इस तरह के 213 280 के टारगेट लग रहा था 250 प्लस करने आ रहे हैं। यस देखिए, ये दिस इज नॉर्मल फॉर इंडिया। इंडिया डज नॉट सरप्राइज मी एनी मोर। क्यों? इंडिया में सूर्या कुमार यादव ऐसी मजेदार क्रिकेट खेलता है, ऐसी मेंटालिटी के साथ खेलता है कि वो जीतने आया है। ठीक है, शुभमन गिल ऐसी कमाल की उसकी जो है वो मेंटालिटी है, इतनी कमाल की उसकी जो है वो स्ट्रेंथ है, जस्ट विन करने आए हैं। आप ऋषभ पंत को देख ले, कितने बड़े वो एक इंजरी से गुजरा है, एक ड्रॉबैक से गुजरा है, उसके बावजूद ही इज स्टिल देयर, ही इज वेयरिंग एन इंडियन जर्सी, जिसकी वजह से वो लोग कुछ भी खेल लेते हैं, कभी भी खेल लेते हैं और कभी भी परफॉर्म कर जाते हैं। आप खुद सोचिए, श्रीलंका में है वो श्रीलंका जो एशिया कप में 50 पे आउट हो गई थी, 50 पे आउट, सिराज पड़ गया था। बिल्कुल, अब वही श्रीलंका है, बैटिंग इंडिया कर रहा है, 214 का टारगेट ऊपर लग गया है। और आज अच्छा बात करें तो श्रीलंका ने भी टफ टाइम दिया, लेकिन जिस तरह इंडिया ने कम बैक किया और जीत अपने नाम की है, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूंगी, 214 का टारगेट जहाँ पे लग गया वहाँ श्रीलंका क्या कर लेता, कितने हाथ पैर मार लेता। फिर भी बहुत हाथ पैर मारे हैं, लेकिन पैर और हाथ पकड़ लिए गए। इंडिया फिर इंडिया, फिर उन्होंने पकड़ लेते हैं जहाँ भी पकड़ना। इंडिया फिर इंडिया, इंडिया ने जीतना। इंडिया कहता है चलो ठीक है यार, कर लो मनमानियां कर लो, ठीक है, ओके, सीरीज इंडिया की है। यही चीज है, हम भी चाहते हैं यही चीज हमारे आए। हमारे देखिए, एक प्लेयर नहीं, 2 प्लेयर नहीं, 4 प्लेयरों ने ऐसा खेला, पूरी टीम परफॉर्म करती है, बॉलर्स, बैटर, फील्डिंग। जी, at the end, nice, comfortable victory you can say, 43 runs victory in a T20 मैच। जाहिर है कि इसको बड़ी फतह कहा जाएगा, लेकिन रेयान पराग का चक्कर है, 8 गेंदों में 3 विकेटें भाई, और ब्रेव कप्तानी भी आप कह सकते हैं। और उस स्टेज पे जब एंड पे लेफ्टी खेल रहे थे, गेम तो आखिरी 3 ओवरों में काफी हद तक इंडिया ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन जब बॉलिंग करने आया रेयान पराग तो 8 गेंदें फेंकी हैं, 3 विकेटें, 8 गेंदें फेंकी हैं और 3 विकेटें। और ये जो फैक्टर है ये सबसे अहम है, ये बेहतरीन है। 2-3 मैचेस में देखिए, एकदम से आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए प्लेयर्स पे। अब वो अच्छे खासे रन्स करके आया हुआ है, मतलब प्लेयर्स की ओवरऑल बात हो रही है ना, ओवरऑल सबकी हम बात करते हैं तो रेयान पराग क्रिटिसिज्म मिलता है काफी कि हाँ भाई क्या किया, पर्ची आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया। तो अभी आईपीएल में जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो पर्ची तो नहीं थी, वो बैटिंग में दिखाई थी। लेकिन टीम इंडिया को ये वाला जो एलिमेंट है ये बहुत अरसे तक मिसिंग था, कि जो उनके बैट्समैन है वो भी जरूरत पड़े तो बॉलिंग करने। एक जमाना था कि एक से एक भरे पड़े थे, युवराज की बात करें, रायना की बात करें, सहवाग वगैरह, मोर और सारे बैट्समैन ही बॉलिंग कर लेते थे जब जरूरत महसूस होती थी, जब टीम को जरूरत होती थी कैप्टन उनको बॉल देता था, इतना कॉन्फिडेंस उनमें होता था। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि ये वाली चीज टीम इंडिया में मिसिंग थी, और जैसे ही कैप्टन को जरूरत महसूस हो, आज टेक्निकली तो देखें 4 मेन बॉलर्स के साथ ही उतरा ना इंडिया, ऑलराउंडर क्या ने पांड्या को डालने तो फिर 5 बॉलिंग ऑप्शन प्रॉपर। लेकिन जब टीम को जरूरत है, और ये वाला जो एलिमेंट है ये बहुत अरसे से मिसिंग था, बहुत ही अरसे से, तो ये रेयान पराग अगर इस तरह की बॉलिंग कर रहा है, या बीच में अगर थोड़ा और डेवलप करते हैं जायसवाल या रिंकू, या खैर अभिषेक भी अभी लाइन में तो है ना, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि वो डिस्कार्ड हो गया, पता नहीं अब कब मौका मिलेगा, जब भी मौका मिले तो ये एक अच्छी। और या तिलक वर्मा, वो भी कुछ मैचेस खेला था, ही हैज द पोटेंशियल टू बॉल एज वेल। तो जो पिछले कुछ अरसे में हल्की फुल्की अगर आप कहें कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो कमी महसूस होती थी, वो 6वां 7वां बॉलिंग ऑप्शन इंडिया, उसके बगैर ही 2021 की T20 वर्ल्ड कप में देखें हार्दिक पांड्या, ही वाज नॉट बॉलिंग, तो इंडिया 5 ही बॉलर्स के साथ उतरता था, 6वां कोई ऑप्शन होता ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं होता था कि आप किसी एक को 1 ओवर भी देने की मतलब जहमत करें। क्या कहना चाहेंगे? 213 स्कोर करना, श्रीलंका को हरा देना, सूर्या कुमार यादव का 50 करना और इतनी अटैकिंग क्रिकेट खेलना, क्या कहेंगे? देखिए कि इंडिया तो मशहूर ही अटैकिंग क्रिकेट की वजह से, आपको पता है, जैसे उनके प्लेयर रोहित शर्मा और कोहली रिटायर्ड हो गए, तो इसके बाद उनके बहुत जबरदस्त प्लेयर यंगस्टर जैसे कि जायसवाल हो गया, जैसे कि यादव हो गया, और इसके अलावा इंडिया बहुत ही जबरदस्त खेला, जैसे कि सूर्या कुमार यादव ने 50 की है। इंडिया की एक ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रही है, और वो हमेशा से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, और इनके पास टैलेंट बहुत ज्यादा है, बेशुमार है पाकिस्तान के मुकाबले। अच्छा, अगर बात करें गिल की, बड़ा जबरदस्त संभाला दिया और तकरीबन 76
रन्स की पार्टनरशिप लगाई और 150 पर जाकर फिर तीसरी विकेट गिरी। तो एक खास बात है कि पहले ही मैच में सूर्य कुमार यादव को इतने एक जिन्हों के बड़ी नज़रें थी ऑफ कोर्स ऑल ओवर द जो जहाँ पर लोग क्रिकेट देखते हैं वहाँ पर इनको नोट कर रहे थे कि एज ए कैप्टन वो किस तरह की कप्तानी कैसे करते हैं और फिर बारी कैसे खेलते हैं। अगर आप उनकी बारी को देखें तो ओवरऑल दोनों तरफ की यानी श्रीलंका और इंडियन बल्लेबाजों को देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ जिन्होंने इनिंग खेली वो सूर्य कुमार यादव थे, जिन्होंने 26 बॉलों पर 58 रन की इनिंग खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे और 223 रन की स्ट्राइक रेट बनती है। इसके अलावा जायसवाल शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने 190 की स्ट्राइक रेट के साथ 21 बॉलों पर 40 रन किए हैं, 5 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। आप ओवरऑल देखें तो तकरीबन 6 छक्के बनते हैं जो टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने लगाए और ये बड़ी खास बात है। और हाल की परफॉर्मेंस है, मतलब ये देखें आपकी बॉलिंग भी अच्छी ना हो, बैटिंग भी अच्छी, आपकी फील्डिंग अच्छी हो, आप मैच फिर भी जीत लेते हो, अपने तरफ कर लेते हो। देखिए यही चीज है, इंडिया ने हर चीज में, इंडिया ने बैट्समैन भी बना लिया, बॉलर भी बना लिया, फील्डर भी बना लिया, अब इंडिया लीडर बना रहा है। लीडर बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात। इंडिया ऐसे लीडर बना रहा है कि दुनिया हैरान हो गई है। ओए होए दुनिया हैरान हो गई है। 3-0 देख रही हैं बिल्कुल। आज स्काई 360 ने जो परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह से वो आज उसका बल्ला चला है, आज जिस तरह से वो मतलब फील्डर्स पता चला कि कप्तान कैसा है, वो फील्डर्स को कंफ्यूज कर रहा है कि भाई जाए किधर, कहाँ जाए, कहाँ वो पीछे करते हैं वो भी उधर ही मारता है। एग्जैक्टली। और मतलब कमाल घर में घुस के मारना इसको कहते हैं। एग्जैक्टली, घर में घुस के मारना और घर में घुस के जो है क्रिकेट का सबक देना इसको कहते हैं। ओह बहुत शुक्रिया।